एक्सरसाइज 3.3 हम फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इस पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर यानी कि ग्राफ पर आपको लोकेट करना है और आपको अपने आंसर का वेरीफाई करना है। तो आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये ओरिजिन हो गया, तो हमने 0 0 यहां पर लिख दिया। अब आप इस ओरिजिन से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। आप देखिए यहां से जब आप राइट की तरफ इस लाइन पर जब आप बढ़ते हैं तो ये एक डार्क लाइन है, तो ओरिजिन से लेकर यहां तक को हमने 1 यूनिट लिया है। और आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये -1, -2, -3, -4 है। ये जब ओरिजिन से आप y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ओरिजिन से जब y एक्सिस पर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो सारा निगेटिव वैल्यू होता है, यानी कि ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। आप ये देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अगर साइन नोटेशन की बात करें तो ये देखिए, ये प्लस प्लस होता है, जस्ट नीचे आएंगे तो ये प्लस माइनस होता है। इस क्वाड्रेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब आएंगे तो ये वाला माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है। और ये देखिए, आप इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस सारे क्वाड्रेंट्स का हमने साइन का नोटेशन भी बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको जो पॉइंट्स गिवन है उसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेंट के लिए मैं केवल Q लिखूंगा, तो आप ध्यान में रखना। इस फर्स्ट पॉइंट्स को देखिए, इसके साइन नोटेशन को देखिए, ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला ये y होता है। तो देखिए यहाँ पर x का -2 है और y का +4 है, यानी कि माइनस और प्लस। तो डायरेक्ट इस साइन नोटेशन को देखकर आप यहाँ आ सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। चलिए, यह एक पहला ट्रिक हुआ। अब दूसरा, इस विदाउट साइन नोटेशन के आप कैसे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, x एक्सिस पर -2 है और y एक्सिस पर 4 है। तो आप इस ओरिजिन पर आइए, देखिए x एक्सिस पर माइनस साइन इधर के तरफ है, लेफ्ट के तरफ, तो -2 यहाँ पर मिलेगा और +4 y एक्सिस पर देखिए इस पॉइंट पर मिलेगा। तो आप इसको डॉटेड लाइन से मैं शो कर दे रहा हूं इस तरीके से। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मीट करता है, तो इसको लिख दीजिए -2 और 4। ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला, ये -2 और 4 किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए, अब आप नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। यहाँ पर देखिए +3 और -1 है, यानी कि प्लस और माइनस है। तो सीधे आप साइन नोटेशन देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का क्वाड्रेंट फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट आप आंसर इससे निकाल सकते हैं। चलिए, x एक्सिस पर 3 आप आइए, तो इस पॉइंट पर देखिए ये 3 मैं यहां पहुंच गया और y एक्सिस पर -1, तो ये y एक्सिस है ना। तो देखिए, आप इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो आप कह सकते हैं, ये पहले आप लिख दीजिए इससे कोऑर्डिनेट को 3 -1। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमने यहां पर लिखा है। तो आप यहां पर लिख दीजिए 3 और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया।
अब आप इस पॉइंट को देखिए, -1 एंड 0, वाई एक्सिस तो कुछ है ही नहीं, यानी कि x पर -1 आपको जाना है, तो सीधे ओरिजिन पर आइए और x पर -1 ये वाला पॉइंट आपको मिला। y का वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए ना तो आप ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे जा सकते हैं। तो ये किसी क्वाड्रेंट के बीच में फॉल नहीं करे। आप देखिए ये x एक्सिस के ऊपर है, तो माइनस इसके कोऑर्डिनेट को आप लिख दीजिए -1 एंड 0। तो इस ये कहां फॉल कर रहा है, तो आप लिख दीजिए x एक्सिस। हमने लिख दिया x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए 1 एंड 2 को, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है। तो अब आप देखिए x एक्सिस पर आप 1 पर आइए और y एक्सिस पर 2 पर आइए। तो देखिए y एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू 1, ये 2 ये रहा। जब इधर से आप y एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और इधर से x एक्सिस के पैरेलल आएंगे, तो दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट को भी लिख दीजिए 1, 2। तो आप ये बताइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप लिख दीजिए यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इस लास्ट पॉइंट को देखिए, इसका कोऑर्डिनेट है -3, -5। तो साइन नोटेशन आप देखिए, और साइन नोटेशन देखते ही डायरेक्ट आप यह बता सकते हैं कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। लेकिन हम इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए, -3 है ना, तो सबसे पहले x एक्सिस पर आप -3 पर पहुंचिए और उसके बाद देखिए y एक्सिस पर -5 है। तो ये देखिए आप ओरिजिन से नीचे जब आएंगे तो ये -1, -2, -3, -4 और ये -5 है। तो जब आप इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल जब नीचे की तरफ उतरेंगे और इस -5 से जब x एक्सिस के पैरेलल आप आगे जाएंगे, तो ये देखिए ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये -3 और ये -5, इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया। और आप देख सकते हैं कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो आप यहां पर लिख दीजिए थर्ड और ये क्वाड्रेंट। प्रत्येक क्वाड्रेंट का हमने साइन नोटेशन कर दिया है। आप साइन नोटेशन के माध्यम से डायरेक्ट जाकर आप ओरली इसके आंसर को दे सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दे रखा है, x का ये वैल्यू है और y का ये वैल्यू है। तो पार्टिकुलर देखिए इस तरीके से -2, 8, -1, 7 एज सो ऑन, ये क्या है, अलग अलग पॉइंट्स है। तो चलिए इसको अब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो लाइन है यह x एक्सिस है, तो हमने x डैश लिख दिया, और ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये y और y डैश यानी कि y एक्सिस है। इस पॉइंट को देखिए ये ओरिजिन है, यानी कि 0,0 हमने लिख दिया। इसके राइट के तरफ आप जब बढ़ेंगे तो देखिए एक डार्क लाइन दिख रही है, तो ओरिजिन से यहाँ इस पॉइंट को मैं 1 यूनिट एज्यूम करके चल रहा हूं। तो ये यहां से राइट के तरफ सारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। जब इस ओरिजिन से लेफ्ट के तरफ चलेंगे तो ये -1, ये -2 और ये वाली पॉइंट -3 हो जाएगा। जब आप y एक्सिस पर यानी कि ऊपर की तरफ चलेंगे तो सारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। जब इस ओरिजिन से नीचे की तरफ y एक्सिस पर उतरेंगे आप, तो ये -1 और ये -2 हो गया। अब सबसे पहला देखिए ये XY जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देखिए -2 और 8 लिखा है। आप साइन नोटेशन को फिर से एक बार समझिए, ये प्लस प्लस होता है, जस्ट नीचे उतरेंगे तो ये प्लस माइनस होता है। इसका अपोजिट आएंगे आप तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर के तरफ आएंगे आप
तो ये माइनस प्लस होता है, हालांकि इसकी खास कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, आप देखिए -2 एंड 8 है, तो एक्स एक्सिस पर आप -2 जाइए। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, तो आप डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। अगर आपको साइन के बारे में पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक्स एक्सिस पर -2 आइए, तो देखिए एक्स एक्सिस पर -2 लेफ्ट की तरफ होगा, -1 -2, ये वाला पॉइंट मिला। और वाई एक्सिस पर देखिए +8 है, यानी कि ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर प्लस मिला। तो इस पॉइंट से आप यहाँ जाएंगे और इधर से आप इधर की तरफ आएंगे तो इस पॉइंट पर मीट करेंगे। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूं। तो आपने देख लिया कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -2, 8 है, ये इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। अब आप सेकेंड पॉइंट को देखिए, -1 एंड 7। आप एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ पर पहुंचेंगे और ये वाई एक्सिस पर 7 है। तो जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस पॉइंट पर मिलेंगे, ये -1 हो गया और देखिए ये +7। जब इधर से जाएंगे तो आप यहाँ पर मीट करेंगे। तो दोनों पॉइंट वैल्यू ऑफ -1 एंड 7 इस पॉइंट पर मीट करते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड 7। ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब आप देखिए थर्ड पॉइंट को, 0 एंड -1.25। एक्स एक्सिस पर 0 है, आप आ जाइए ओरिजिन के ऊपर, और वाई का ये जो वैल्यू है 1.25 है और वो भी निगेटिव में। तो आप इस ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो 1 मिलेगा। 1 के बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे करेंगे तो 0.25, यानी कि यहां से लेकर 1 यूनिट का 1/4 हिस्सा ये हुआ। तो इसको हमने हाईलाइटेड कर दिया और इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए 0, एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -1.25। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ये देखिए 1 और 3, एक्स पर +1 और वाई पर भी +3 है। तो आप प्लस का क्वाड्रेंट देख रहे हैं कि ये है, या इसको प्लस साइन को ध्यान में न भी रखें तो एक्स एक्सिस पर आप 1 आइए और वाई एक्सिस पर 3 आइए। तो देखिए ये 1 से जब वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 3। अब लास्ट पार्ट को देखेंगे। ये देखिए 3 और -1, ये प्लस और ये -1। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर 3 है, एक्स एक्सिस 3 आप यहाँ पर आ गए और वाई एक्सिस पर -1, यानी कि इस पॉइंट पर। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप आगे बढ़ेंगे और इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि मिलेंगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, -1। इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।